देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़। मैं अमय मेहता और ज्योतिष और विज्ञान हमारे कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम आए दिन आपके लिए कुछ नए टॉपिक लाते हैं, उसके उपाय भी पूछते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्रोध, क्योंकि हम देखते हैं कि मनुष्य जब क्रोध करता है उसका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो क्रोध कहीं ना कहीं अपनी सेहत के लिए भी हानिकारक है और आपका जो काम बन रहा होगा वो भी क्रोध के कारण नहीं बन पाता। तो आज हम आचार्य जी से ये पूछेंगे कि क्रोध से आप कैसे बच सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य रमेश सेमवाल जी। तो आचार्य जी, पहले तो मेरा ये प्रश्न है, कहा जाता है क्रोध कहीं ना कहीं इंसान का मनुष्य जो होता है भविष्य भी खराब कर देता है, तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है द एक्सपोज न्यूज़ से अमय मेहता जी। क्रोध, जैसे शब्द से ही क्रोध यानी क्रोध व्यक्ति की बुद्धि, मति, गति जी को खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है जी और उसके मानसिक उद्वेग उसको हो जाता है। जी तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जी व्यक्ति का लगन कमजोर होगा, लग्नेश कमजोर होगा तो व्यक्ति का शरीर भी कमजोर होगा, जी उसकी सहन शक्ति भी कम होगी। जी जिस व्यक्ति भी की सहन शक्ति कमजोर होगी उसे क्रोध आता है और वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जी तो क्रोध का कारक ग्रह जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में मंगल है। जी मंगल व्यक्ति को पापी मंगल हो, नीच का मंगल हो, कर्क राशि में मंगल हो, लगन में मंगल नीच का होकर बैठा हो, पाप ग्रहों के बीच हो, पापाक्रांत हो, डिग्री पे अंशों पे कम हो, राहु के साथ मंगल हो, तो मंगल के कारण व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। मंगल पे पाप ग्रह भी हो तो क्रोधी व्यक्ति बनता है, उसके अंदर वाणी दोष आता है। तो क्रोध के नियंत्रण के लिए व्यक्ति को भगवान शंकर की साधना करनी चाहिए, चंद्रमा की साधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए, सहज रहने का प्रयत्न करे, सरल रहने का प्रयत्न करे, क्योंकि क्रोध अग्नि है और अग्नि सिर्फ जलाने का काम करती है। तो इसलिए व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, कलेश ना हो, इसके निवारण के लिए साधना, उपासना, भगवान शंकर के निमित्त निरंतर आराधना करें, उपासना करें और दिव्यता को प्राप्त करें और उन जो तमोगुण है उसको समाप्त कर शतोगुण व्यक्ति को प्राप्त हो तो शांति और सुमति उसके जीवन में आएगी। तभी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया मंत्र जपो, साधना करो, सहज बनो, सरल बनो। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र जाप का महत्व है, चालीसा का महत्व, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करो और व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। अपने कुंडली का ज्योतिषी के अनुसार चलना चाहिए, अवलोकन करा करके उसके अनुसार चले। तो व्यक्ति का अगर लगन और लग्नेश कमजोर होगा, लगन में पाप ग्रह होंगे तो व्यक्ति क्रोधी बनेगा। मेरा आपने यहाँ से खुद कहा कि अगर लगन में पाप ग्रह होंगे तो व्यक्ति क्रोध करेगा। जो लगन में पाप ग्रह है तो किन मंत्रों का जाप करे, क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे ग्रह मजबूत हो? अगर सूर्य लगन में पाप आक्रांत है, पाप ग्रहों के बीच है, लगन में है, चतुर्थ भाव में है, अष्टम में है, द्वादश में है, तो सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, रविवार के दिन व्रत रखें और गेहूं का, गुड़ का दान करें, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नारायण को प्रातःकाल तांबे के लोटे पर अर्घ्य प्रदान करेंगे और सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर मंगल लगन में है, मंगल कर्क राशि का है, मंगल लगन में, चतुर्थ में, अष्टम में, द्वादश में मंगल बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में मंगल है, तो मंगल के लिए हनुमान साधना, हनुमान की उपासना, मंगलवार के व्रत करें और भगवान हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। और हनुमान चालीसा का एक पाठ नहीं, रोज कम से कम 7, 11, 21 बार हनुमान चालीसा को पुनः पुनः पाठ करते रहें तो आपके जीवन में सिद्धि होगी, बुद्धि होगी। बुद्ध के लिए भी इसी प्रकार है। बुद्ध अगर राहु के साथ हो जाएगा, बुद्ध पाप ग्रहों के बीच होगा तो वाणी खराब होगी, क्रोधी व्यक्ति बनेगा, मानसिक का संतुलन खराब होगा। अगर बुद्ध नीच राशि में है, बुद्ध खराब है, बुद्ध के कारण क्रोध आ रहा है, बुद्ध वाणी दोष दे रहा है, तो बुद्ध के लिए बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, चांदी का कड़ा देने हाथ पर धारण करेंगे तो आपको उससे दोष से मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति के कारण अगर परेशानी है तो पीला टीका हल्दी का या चंदन का माथे पे लगाएं, नाभि पे लगाएं,
गुरुजनों के पास जाकर बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें तो आपको शांति प्राप्त होगी। शुक्र के कारण अगर जीवन में कष्ट हो रहा है तो शुक्रवार के दिन दान करें। शनिवार के कारण परेशानी हो रही है, शनि के कारण नशे की आदत हो गई है, क्रोध बन गई है, मानसिक असंतुलन उद्वेग हो रहा है, शनिवार के व्रत करें, पीपल की परिक्रमा करें तो आपको लाभ होगा। राहु के कारण, राहु और मंगल के कारण जीवन में कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, तो राहु के लिए दुर्गा मंत्रों का जाप करें, सरस्वती आराधना, सरस्वती माँ की आराधना, सरस्वती की उपासना करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और सबसे अच्छा उपाय क्या है, अगर आपके जीवन में असंतुलन है, कष्ट है, क्लेश है, तो चंद्रमा पूर्णिमा के व्रत करें तो शांति मिलेगी। सोमवार के व्रत करेंगे तो क्रोध से मुक्ति मिलेगी। भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो शांति मिलेगी। रुद्राभिषेक का पाठ करेंगे तो शांति मिलेगी। हर सोमवार को या रोज भगवान शंकर को जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें तो लाभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि रोज माता और पिता के चरणों को प्रणाम करें, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संगति करें, अच्छे लोगों के पास जाएं, कम बोलें। सबसे बड़ी बात है जीवन में कम बोलना चाहिए, ये आध्यात्मिक चिंतन है। कम बोलें, कम खाएं और शतोगुणी खाएं। जो तुम तमोगुणी खाओगे, रजोगुणी खाओगे, गलत चीज़ों का प्रयोग करोगे, खाओगे उनको, तो तमस बढ़ाते हैं। कोई मांस मदिरा पीता है और मांस खाता है, मदिरा पीता है, तो वो व्यक्ति क्रोधी होगा, वाणी उसकी अशुभ होगी, उसको ग्रहों को बल नहीं मिलेगा, उसके ग्रह क्षीण हो जाएंगे, बृहस्पति का दोष लगेगा, सूर्य का दोष लगेगा, मंगल का दोष लगेगा। इसलिए मांस मदिरा का प्रयोग न करें, तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें, तो आपके जीवन में शतोगुण आएगा, ग्रहों को बल मिलेगा। और संगति भी अच्छी करें। अगर आप गलत संगति करते हैं तो राहु का बल बढ़ता है, मंगल का बल बढ़ता है, सूर्य का निगेटिविटी बढ़ती है। तो जब इनका बल कैसे बढ़ता है, निगेटिविटी वाला बल पड़ता है, अच्छा बल नहीं बढ़ता। जब आप शराब पीते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, गलत मित्रों की संगति करते हैं, तो ग्रह भी उल्टा फल देना शुरू कर देते हैं। आचार्य जी, जैसे कि हम आज क्रोध पे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक लालचा हर एक व्यक्ति के मन में होती है और लालचा से कहीं ना कहीं क्रोध भी पैदा होता है। हर एक इंसान को महत्वाकांक्षा है, हर एक इंसान का एक, हम सोचते हैं कि हर एक इंसान को जीवन के लिए रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, पर जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं बदलता जा रहा है, लोगों के मन में लालचा आ रही है, तो ये कौन से ग्रह होते हैं जो लालचा पैदा करते हैं मन में, उससे क्रोध उत्पन्न होता है? राहु जीवन में महत्वाकांक्षा बनाता है, महत्वाकांक्षी। मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मैं सब बड़ा बनूं, उसके लिए ऐन कैन प्रकरण, मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी का नुकसान करना पड़े, किसी की संपत्ति कब्जानी पड़े, किसी के लिए षड्यंत्र करना पड़े, और राहु उसका शिकार बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, लालची बनाता है, छली बनाता है, भाई का हिस्सा दबाने वाला बनाता है, और राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो राहु अगर आपके जीवन में गलत फल देता है तो जेल यात्रा तक करा देता है, कत्ल तक करवा देता है व्यक्ति से। अगर राहु मंगल की युति हो जाए, राहु और मंगल एक राशि में द्वादश भाव में हो, अष्टम में हो, तो बहुत जीवन में अंधकार ले आता है। तो राहु के कारण व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनता है। महत्वाकांक्षा बनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तामसिक वाली महत्वाकांक्षा, किसी को दबाना, किसी का हिस्सा कब्जा देना, भाई पे मुकदमा ठोक देना, पत्नी से विवाद कर देना। जैसे बहुत सारे लोग दहेज मांगना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग भाई का हिस्सा कब्जा देते हैं, बहुत सारे लोग दिन भर रात भर मुकदमेबाजी में ही लगे रहते हैं, तो उनका राहु कहीं ना कहीं कुंडली में बिगड़ा हुआ होता है। तो राहु के कारण विवाद, विषाद, क्रोध, हिंसा, गलत कार्य, सट्टा, जुआ, लॉटरी, शराब पीना, मदिरा पीना, सट्टे में जाना, गलत धन के लिए प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये सब राहु के कारण होता है। आचार्य जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि कहा जाता है कि अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भुगतने पड़ते हैं, तो आपका इसमें क्या संदेश, और आप हमारे शहर वासियों, रुड़की वासियों को इसमें क्या समझाना चाहते हो, क्या संदेश? मैं अपने सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे सारे पुराणों में, वेदों में, वेदांत में, श्री रामचरितमानस में, भागवत जी में, महाभारत में ये लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई गलत काम करेंगे, किसी का हिस्सा दबाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, माता पिता को परेशान करेंगे, गरीबों को परेशान करेंगे, तो हमारे जीवन में उसका बदला हमारी संतान से लिया जाएगा। कैसे? जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र ने
पांडु पुत्रों के साथ गलत किया तो उनका बदला उनके बच्चों से लिया गया, दुर्योधन को भुगतना पड़ा। तो इसलिए हमें जीवन में हर एक कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसको भुगतना पड़ता है। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा बुरा होता है, कर्म का सिद्धांत है। जैसा फेंकोगे वैसा आपके पास वापस आने वाला है। अगर आप राम बोलेंगे तो राम आपके कानों में गुंजायमान होगा, अगर आप गाली देंगे तो गुंजाए। उसी प्रकार कर्म फल है। अगर आप धतूरे का बीज बोओगे तो गेहूं नहीं पैदा होगा, उसी प्रकार धतूरा होगा। उसी प्रकार अगर आप हाथों से, मन से, वचन से, आंखों से, कर्म से गलत काम करेंगे तो आपको और आपकी संतान को और उनकी संतान को भुगतना पड़ेगा। आप किसी के पैसे मारते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की ज़मीन हत्याते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी की आत्मा को दुखाते हैं, तो आपके वंश पे श्राप लगता है। और आपके वंश में जब शापित हो जाता है तो शापित बच्चे ही पैदा होते हैं। उनकी कुंडलियों में सूर्य राहु के साथ होता है, चंद्रमा राहु के साथ होता है, मंगल राहु के साथ होता है, बुध राहु के साथ होते हैं, बृहस्पति राहु के साथ होते हैं, शुक्र राहु के साथ होते हैं और शनि राहु के साथ होते हैं। तो राहु सूर्य का ग्रहण योग बनता है, चंद्रमा राहु का चंद्र ग्रहण योग बनता है, मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, बुध राहु का जड़ योग बनता है, बृहस्पति राहु का चंडाल योग बनता है, शुक्र राहु का लंपट योग बनता है, शनि राहु का प्रेत बाधा दोष योग बनता है। उसी को पितृदोष कहते हैं, क्योंकि पितृदोष हम पे क्यों लग जाता है? हमने अपने पितरों का अपमान किया, उनके निमित्त कुछ नहीं किया। और कभी कभी कई प्रकार के श्राप बताए, मातृ श्राप, पितृ श्राप, भ्रात श्राप, पत्नी श्राप, नौकर का श्राप, वंश में आपने किसी साधु का अपमान किया, पीपल के पेड़ को काट दिया, हमारे तो कई प्रकार के श्राप बताए हैं। तो किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। हम आए हैं संसार में मनुष्य रूप में, हमें देवत्व प्राप्त करना है, हमें देवता बनना है, तो हमें शतोगुणी होना है, सहज सरल रहना है, शुद्ध रहना है। तो मेरा संदेश यही है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान अच्छा फल देंगे, हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बीमारी, कैंसर, डायबिटीज, रोग, व्याधि, जड़ पीड़ा होंगे और अपने कर्मों के फलों को हमें भुगतना पड़ेगा। कोई राजनेता हो, कोई धर्म नेता हो, कोई भी हो, संसार का मनुष्य मात्र को अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। उसमें शनि काम करते हैं, शनि का सिद्धांत, शनिदेव पापियों को दंड देते हैं, वो न्यायाधीश का काम करते हैं। तो हमारी ग्रह नक्षत्र कुंडलियों में सब ग्रहों को अपने अपने पद दिए हुए हैं, तो शनिदेव वहाँ न्यायाधीश का काम करते हैं। हमें अपने कर्मों का फल भुगतान करना ही पड़ता है। तो जैसे कि आप हमारा कार्यक्रम आए दिन हमें देखते हैं, ज्योतिष और विज्ञान आप हमें प्यार देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो चीज़ें बदल रही हैं, लोग महत्वाकांक्षा हो रहे हैं, दूसरों के साथ पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फल भी हमें यहीं भुगत के जाना है। तो हम अगली बार आपको फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और आप हमारा देखते रहिए कार्यक्रम ज्योतिष और विज्ञान। धन्यवाद।